क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई पति पत्नी अपने मासूम बेटे को ये कहकर 1400 किलोमीटर दूर लेकर जाए कि वे घूमने जा रहे हैं, लेकिन असलियत में उनका मकसद किसी की हत्या करना था। एक ऐसा सफर जिसमें बच्चा पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि वे सब छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, जबकि उसके माता पिता एक खौफनाक साजिश को अंजाम देने निकल चुके थे। दिल्ली में हुई ये घटना न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे देश को हैरान कर देने वाली है। आखिर एक शिक्षित महिला प्रोफेसर की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों कर दी गई? क्या वजह थी कि एक परिवार ने अपने छोटे बच्चे को भी इस पूरी साजिश का हिस्सा बना दिया? आइए जानते हैं इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी। एक दिन पति अपने बेटे से कहता है कि चलो बेटा कहीं घूम के आते हैं। जैसे ही बेटे ने यह बात सुनी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे बताया गया कि कम से कम एक जोड़ी कपड़े अपने साथ जरूर रख लेना, क्योंकि हो सकता है सफर थोड़ा लंबा हो। इसके बाद पति पत्नी और उनका बेटा तीनों तैयार हो जाते हैं। सभी अपने साथ एक एक जोड़ी कपड़े रखते हैं और फिर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में सवार हो जाते हैं। उनका सफर लगभग 1400 किलोमीटर लंबा था। करीब 21 घंटे तक ट्रेन में यात्रा करने के बाद वे दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचकर वे एक कैब किराए पर लेते हैं और एक अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद पति पत्नी अपने बेटे से कहते हैं कि उन्हें कुछ जरूरी बातचीत करनी है, इसलिए वे कुछ देर फ्लैट के बाहर इंतजार करें। मासूम बच्चा वहीं खड़ा होकर उनके माता पिता का इंतजार करने लगता है। पति पत्नी फ्लैट के अंदर चले जाते हैं। उन्होंने कैब ड्राइवर से पहले ही कह दिया था कि वे थोड़ी देर इंतजार करें, क्योंकि उन्हें सिर्फ आधे घंटे का काम है और वे तुरंत वापस लौट आएंगे। लगभग आधे घंटे बाद दोनों फ्लैट से बाहर निकलते हैं, अपने बेटे को साथ लेते हैं और उसी कैब में बैठकर रेलवे स्टेशन वापस पहुंच जाते हैं। फिर वहां से वे वापस अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब बच्चा जो था वो लगातार अपने माता पिता से सवाल पूछ रहा था। वे बार बार कह रहा था कि पापा, आपने तो कहा था कि हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन इसमें घूमना कहाँ हुआ? हमने लगभग पूरा दिन ट्रेन में बिताया, फिर एक कार में बैठे, किसी के घर के बाहर पहुंचे, आधे घंटे रुके और फिर वापस लौट जा रहे हैं, लेकिन उसके किसी भी सवाल का उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। उधर माता पिता को लग रहा था कि उन्होंने जो किया है उसके बारे में किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही वे अपने घर पहुंचे, पुलिस उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। पुलिस ने पति और पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, उनके बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि वो भी उनके साथ मौजूद था। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि जिस बच्चे का इस पूरे मामला में कोई दोष नहीं था, उसका क्या होगा? क्या उसे भी सजा मिलेगी या फिर कानून उसे एक मासूम और अनजान बच्चा मानकर अलग नजरिए से देखेगा? असल में ये पूरा मामला दिल्ली के मयूर विहार इलाके से जुड़ा हुआ है। 4 जून 2026 की दोपहर लगभग 2:30 बजे एक महिला ने दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। उस महिला का नाम देवर्ती पॉल था। उन्होंने पुलिस को बताया कि पूर्व दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र में स्थित वसुंधरा एनक्लेव के सत्यम अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल पर एक फ्लैट के बाहर वो खड़ी है और यहाँ पे तुरंत पुलिस को आना बहुत जरूरी है। पुलिस को मामला गंभीर लगा और तुरंत एक टीम वहां पे मौके पर भेज दी गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि अपार्टमेंट के बाहर काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। लोगों के चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। जब पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंची तो वहां का दृश्य बेहद भयानक था। फर्श पर एक महिला का शव पड़ा हुआ था। पहली नजर में ही यह साफ हो गया कि उसकी हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई बार वार किए गए थे। इसके अलावा उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से भी हमला किया गया था। चारों तरफ खून फैला हुआ था और पूरा कमरा इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ एक बेहद खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि मृत महिला कौन थी। जांच में सामने आया कि मृतक का नाम डॉक्टर देवस्मिता पॉल था। वे मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की रहने वाली थी और पिछले 4 वर्षों से दिल्ली के इस फ्लैट में रह रही थी। जानकारी मिली कि उन्होंने वर्ष 2016 में जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की थी। इसके बाद वर्ष 2017 में उनकी शादी देव शंकर नाम के व्यक्ति से हो गई।
पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिल गई। वे एक प्रतिष्ठित शिक्षिका थी और अपने क्षेत्र में अच्छा पहचान बना रही थी। एक शिक्षित और सम्मानित महिला प्रोफेसर की इस तरह हत्या होना पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैलने लगी। हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर डॉक्टर देवस्मिता पॉल की हत्या किसने की और क्यों की। दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच के लिए 7 विशेष टीम गठित कर दी। लंबी जांच और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के बाद लगभग 180 संदिग्ध व्यक्तियों में से 176 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि उनके बयान और गतिविधियां पूरी तरह सामान्य पाई गई। लेकिन 4 लोग ऐसे थे जिन पर पुलिस की नजर टिक जाती है। सीसीटीवी फुटेज में एक पुरुष, एक महिला और उनके साथ एक बच्चा दिखाई दे रहा था। तीनों ने अपने चेहरे मास्क से ढके हुए थे। फुटेज में यह भी दिखाई दिया कि वे एक कैब से अपार्टमेंट तक पहुंचे थे। पुलिस को यही से जांच का सबसे महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। अब पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को तलाशना शुरू किया। कुछ ही समय बाद ड्राइवर को ढूंढ लिया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई। ड्राइवर ने बताया कि उसने रेलवे स्टेशन से एक पति पत्नी और उसके बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठाया था। उन्होंने उससे कहा था कि उन्हें एक अपार्टमेंट तक जाना है और वहां पहुंचकर कुछ देर उन्हें इंतजार करना होगा। ड्राइवर के अनुसार तीनों लगभग आधे घंटे तक उस अपार्टमेंट में रहे और फिर वापस रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। ये जानकारी मिलते ही पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है। अब यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज, कैब की बुकिंग डिटेल और मोबाइल नंबर के आधार पर उनकी पहचान करने का काम शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस की 7 टीमें लगातार काम कर रही थी और आखिरकार उनकी पहचान हो ही जाती है। पुरुष का नाम राम प्रसाद दास था और उनकी पत्नी का नाम बानीश्री दास था। दोनों पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए दिल्ली ले आई। दिल्ली पहुंचने के बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि वे लगभग 1400 किलोमीटर का सफर तय करके केवल एक मकसद से दिल्ली आए थे और वो मकसद था डॉक्टर देवस्मिता पॉल की हत्या करना। हत्या करने के बाद वे तुरंत वापस अपने घर लौट गए थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर एक प्रोफेसर की हत्या करने की नौबत क्यों आ गई? ऐसी क्या वजह थी कि एक पति पत्नी ने इतनी लंबी योजना बनाई, अपने मासूम बेटे को साथ लेकर दिल्ली पहुंचे और एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी? पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने इस हत्याकांड की असली वजह उजागर कर दी। पुलिस के अनुसार डॉक्टर देवस्मिता पॉल को अपने नाना की ओर से एक पैतृक संपत्ति मिली थी। यह संपत्ति करोड़ों रुपए की बताई जा रही थी। इसी संपत्ति से जुड़ा एक मकान पश्चिम बंगाल में मौजूद था जिसमें राम प्रसाद दास और उसकी पत्नी किराएदार के रूप में रह रहे थे। साल 2023 से यह दंपत्ति उस मकान में रह रहा था। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन बाद में डॉक्टर देवस्मिता पॉल ने मकान खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने कई बार नोटिस भेजे और कहा कि मकान उन्हें किसी आवश्यक कार्य के लिए चाहिए, इसलिए किराएदार को वो घर खाली करना होगा। राम प्रसाद दास और उनकी पत्नी मकान खाली नहीं करना चाहते थे। उनके अनुसार वे लंबे समय से वहां रह रहे थे और अचानक घर छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ मकान की वास्तविक मालिक होने के कारण डॉक्टर देवस्मिता पॉल लगातार उन्हें नोटिस भेज रही थी। आखिरकार एक अंतिम नोटिस जारी किया गया। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि निर्धारित तारीख तक हर हाल में मकान खाली करना होगा। यही बात राम प्रसाद दास और उनकी पत्नी को हजम नहीं हुई। धीरे धीरे उनके मन में गुस्सा और बदले की भावना पैदा होने लगी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इसी गुस्से ने एक खौफनाक साजिश का रूप ले लिया। पति पत्नी ने तय कर लिया था कि अगर मकान मालकिन ही नहीं रहेगी तो समस्या अपने आप यहाँ पे खत्म हो जाएगी। यही सोचकर उन्होंने हत्या की योजना बनाई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने अपने बेटे को भी इस यात्रा में साथ ले गए। बच्चे को बताया गया कि वे घूमने जा रहे हैं। मासूम बच्चा खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके माता पिता किस मकसद से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद जब पति पत्नी फ्लैट के अंदर गए तब बच्चा बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार करता रहा। इसी दौरान अंदर वो वारदात हुई जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। पुलिस के अनुसार डॉक्टर देवस्मिता पॉल पर
धारदार हथियार से कई बार वार किए गए थे। हमला करने के बाद दोनों आरोपी फ्लैट से बाहर निकले, अपने बेटे को साथ लिया और ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वे कैब में बैठे, रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें कोई सबूत नहीं बचेगा, लेकिन आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल रिकॉर्ड्स ने उनकी पूरी साजिश को उजागर कर दिया। आज राम प्रसाद दास और उसकी पत्नी सलाखों के पीछे है, लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस मासूम बच्चे को लेकर हो रही है जो पूरे घटनाक्रम के दौरान अपने माता पिता के साथ था। अभी तक पुलिस ने बच्चे की उम्र और उसकी जानकारी के स्तर को लेकर कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसे हत्या की योजना के बारे में कुछ पता था या नहीं था। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बच्चा नाबालिग है और उसे अपराध की जानकारी नहीं थी तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे एक पीड़ित और परिस्थितियों का शिकार माना जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय अदालत और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ही होना है। ये पूरा मामला एक बार फिर साबित करता है कि गुस्सा, अहंकार और बदले की भावना इंसान को किस हद तक अंधा बना सकती है। एक संपत्ति विवाद ने दो लोगों को ऐसे अपराध करने पर मजबूर कर दिया जिसकी कीमत आज उन्हें जिंदगी भर चुकानी पड़ सकती है। इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी विवाद का समाधान कानूनी और बातचीत के माध्यम से ही होना चाहिए। जब इंसान न्याय का रास्ता छोड़कर हिंसा का रास्ता चुनता है तो उसका अंत हमेशा विनाश में ही होता है। कुछ मिनटों के गुस्से और बदले की भावना ने कई जिंदगियां यहाँ पे बर्बाद कर दी और एक ऐसा अपराध जन्म दिया जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी। अब सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।